हूँ। यहाँ पर जो एक वो दिन में बहुत फनी भी कमेंट था कि अमित साटम और उनके नेता लोग कह रहे थे कि हम मुंबई का न्यूयॉर्क होने नहीं देंगे। जोरान ममदानी की बात वो कर रहे थे, लंदन की बात कर। मुझे लगता है कि मुंबई, लंदन या न्यूयॉर्क होता है तो उसमें कोई गलत नहीं है। यहाँ पर सवाल ये है कि शुरू इससे हुआ कि मराठी मानुस मेयर बनेगा, ठीक है, भूमिपुत्र है वो बनना चाहिए। फिर इसमें आ गया कि हिंदू मराठी मानुस मेयर बनेगा। मुस्लिम्स कहाँ पर आते हैं? क्या मुसलमान? क्योंकि ऐसा तो नहीं है, इतिहास को अगर हम देखें तो हमारे माइनॉरिटी मेयर्स शुरुआत के ही रह चुके हैं और शहर को कोई नुकसान नहीं हुआ। इतना मुस्लिम को एक तरीके से विलनाइज करना, या मुस्लिम मेयर नहीं होगा, या मुसलमानों का वोट उन्हें मिलता है, कभी उन्हें हरा सांप कह देना और ये खुलकर कहना जिहादी कह देना, इस तरह की पॉलिटिक्स को किस तरह से आप देखते हैं एंड व्हाट इज़ योर स्टैंड अबाउट दिस? सो देखो, ये दो बातें इसमें बहुत अहम हैं। पहले तो एक सिटी के पॉलिटिकल यूनिट के प्रेसिडेंट ने एक देश पे हमला बोल देना, यानी अगर ममदानी की बात हो या सदीक खान की बात हो, वो सिर्फ ममदानी और सदीक खान नहीं है, वो लंदन के और न्यूयॉर्क के मेयर हैं। लंदन और न्यूयॉर्क, ये अमेरिका हो या यूके हो, इनके बड़े देशों के बड़े शहर हैं। ये आप बात कर रहे हो अमेरिका के बारे में और गाली दे रहे हो अमेरिका को और अमेरिकन वोटर्स को, और आप गाली दे रहे हो यूके और यूके के वोटर्स को। अगर इतना ही था तो बीच में अभी केयर स्टारमर आके गए, आपने होर्डिंग्स देखे होंगे, उन्हीं के पार्टी के तो सदीक खान है। तो क्यों नहीं आपकी हिम्मत हुई बताने को कि आपने क्यों ऐसे मेयर वेयर किया? तब तो आप होर्डिंग लगा रहे थे। तो एक तरफ आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहते हो, दूसरी तरफ आप चाहते हो कि टैरिफ कम हो जाए, और अमेरिका को आप गाली दो, आप यूके को गाली दो। ये कैसे चलता है? ये कौन से इंटरनेशनल रिलेशन है? एक बार तो आप ट्रम्प साहब की और पुतिन साहब की भी पूजा कर रहे थे, आरती करते हैं अंधभक्त। तो ये जो दोगलापन है ना, वो कहीं ना कहीं अंधभक्त दूर करे तो ठीक होगा, अपने देश के लिए भी ये प्रैक्टिकली देश के लिए अच्छा होगा। क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी में जो थोड़ी लड़खड़ाहट होती है, वो ऐसे ये जो एलिमेंट्स होते हैं, रोग एलिमेंट्स और चाटम वगैरह करके, वो चिल्लर लोग ऐसे बहुत तकलीफें निर्माण करते हैं। दूसरी बात ये है कि भाजपा और मुस्लिम, अगर आप ये बात देखें तो आज भाजपा ने मुसलमानों को और खास करके हिंदुस्तानी मुसलमानों को एक टारगेट बना के रखा है। हमारी भूमिका स्पष्ट रही है, हम हर एक को अपना नागरिक करके मानते हैं, ना किसी के इधर टैग लिखा होता है, बराबर है। आज भाजपा कहता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और इसलिए यहीं के अपने देश में के हिंदुस्तानी मुस्लिमों को कहीं पीटते हैं, किसी को जलाने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश पे क्यों नहीं आप बोलते? कुछ हिम्मत नहीं होती आपकी बांग्लादेश के बारे में बात करने की? बांग्लादेश को पिछले साल क्रिकेट खेलने के लिए बायलैटरल सीरीज में किसने बुलाया था? बांग्लादेश को 50,000 टन राइस, चावल किसने भेजा था? पाकिस्तान की अगर बात करें, वापस पाकिस्तान पे गुस्सा है लेकिन पीटेंगे इंडियन मुस्लिम को, लेकिन पाकिस्तान जाके नवाज शरीफ का केक काटेंगे। पाकिस्तान में अगर आप जाएं तो वहाँ जिन्ना के कब्र पे जाके माथा टेक के कौन आया था? बीजेपी के अध्यक्ष माथा टेक के आए थे। यही बात है। फिर अगर आप बात करें अरब देशों की या मिडिल ईस्ट के देशों की, यहाँ इंडियन मुस्लिम्स के प्रति भाजपा के मन में घृणा है, लेकिन जो अमीर अरब देशों के मुस्लिम्स हैं उनको जाके हक करते हैं, उन्हीं से लेके पैसा आता है, अदानी ग्रुप में आता है, उनके सारे दोस्तों के कंपनीज में आता है। तो ये कौन सी बात है? यानी जो यहाँ है, जो अपने देश के प्रति प्यार करते हैं, जो अपने देश के हैं, इसी भूमि के हैं, इसी मिट्टी के हैं, उनसे घृणा, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से प्यार, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को अपने देश में लेके आप आश्रय दे रहे हो। ठीक है, वो एक इंटरनेशनल बात हुई, लेकिन अभी बात क्यों नहीं कर रहे हो? अरब देशों के साथ प्यार, और वो होना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं भूमिका में एक स्पष्टीकरण तो लाओ। एक तरफ आप और एमआईएम ए टीम बी टीम करके काम करते हो। अभी आकुट में कौन एमआईएम के साथ गया है? तो भाजपा गई है। कश्मीर में पीडीपी के साथ पहले कौन गया था सरकार बनाने के लिए? भाजपा गई है। तो वो गाना था ना सलमान खान का कि मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, तो यही गाना चलाना चाहिए। लेकिन अच्छा, एक तरफ ये होता है, दूसरी तरफ जिस दिन प्रधानमंत्री महोदय खुद चर्च में जाते हैं क्रिसमस के दिन, तभी इनके जो बाकी के भक्त है वो जाके क्रिसमस कैरल्स अपने खुद के घर में जो गा रहे हैं वही करते। तो बात यही रहती है ना कि मुंबई एक शहर ऐसा है जहाँ खुद की आइडेंटिटी मेरिट बेस्ड है, खुद की आइडेंटिटी मुंबई कर करके है। और महाराष्ट्र में भी ये कल्चर कभी नहीं था। जितने आप आज दरारें देखते हो जाति में, समाज में, ये धर्म में, कभी भी ऐसे महाराष्ट्र नहीं था। ये भाजपा की संस्कृति महाराष्ट्र में ला रहे हैं। अब इसमें मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि फिर से मैं मुंबई पर आऊँगा। हम क्रिसमस में
मेरे दोस्त हम जाते हैं बांद्रा में, हम वहाँ पर एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अरे प्रधानमंत्री भी तो जाते हैं। वो कहीं जाते हैं वो तस्वीर के लिए, लेकिन एज अ मुंबईकर हम जाते हैं बांद्रा में, खाते हैं, माउंट मैरी चर्च के यहाँ पर जाते हैं, हम जे फ्लाईओवर के नीचे हर बार हम देखते हैं ईद में बहुत भीड़ होती है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे शहर में कम से कम इस तरह की तोड़फोड़ भविष्य में हो जिस तरह से अब हो रही है। लेकिन जब आप बात करते हैं हिंदुत्व का, आपकी पार्टी हिंदुत्व की बात हमेशा से करते ही है, अब भी कर रही है, उसमें माइनॉरिटी कहाँ पर आती है? जब शिवसेना यूबीटी हिंदुत्व की बात करती है तो क्या उसमें दूसरे माइनॉरिटीज़ इंक्लूसिव हैं? बिल्कुल है। हमारा हिंदुत्व, हमने कहा है कि हमारा हिंदुत्व है दिल में राम और हाथ को काम, और यही तो हमारा हिंदुत्व है। और यही अगर आप बात देखें तो हम अयोध्या भी जाके आए, जब हमारी सरकार कांग्रेस के साथ बनी थी, कांग्रेस के भी 2-3 विधायक हमारे साथ आए थे। वैसे ही अगर आप देखें, जो ये मजहबी रंजिशें तैयार करना चाहते थे कोविड के समय में कि ये जमात अभी आई है, ये खोल दो, ये मंदिर खोल दो, मस्जिद को ऐसे करो, हमने कभी भी ये करने नहीं दिया, क्योंकि हम चाहते थे कि हर एक की जान बचे, और वो हमने बचाई। हमारा धर्म यही है और यही हम करना चाहते। और हिंदुत्व की ही बात करें तो जिस कारण से भाजपा हमें बदनाम करना चाहता था, पालघर साधु हत्याकांड जी, आपको याद होगा कि जिस रात वो हुआ उसी सुबह पूरे गांव को अरेस्ट किया गया था, उसमें भी गांव का सरपंच भाजपा का ही था। और जो प्राइम अक्यूज है उसमें हम पे भाजपा सब गाली देते थे कि हिंदुत्व विरोधी है, साधु हत्याकांड में ये है वो है। प्राइम अक्यूज को भाजपा ने अपने पार्टी में लिया, क्यों? क्योंकि चुनाव आ रहे थे। जब हंगामा हुआ, विरोधी पक्ष ने ये बात को उठाया, मीडिया ने उठाया, उसके बाद भाजपा ने उस निर्णय को स्थगिति दी। यानी आपको पता था कि वो प्राइम अक्यूज है, अगर है तो क्यों लिया, और अगर वो गिल्टी नहीं है तो क्यों सस्पेंशन दिया उस निर्णय को? जी, ये महत्वपूर्ण बातें हैं और मैं उम्मीद और अगर आप देखें तो हमारे जो विधायक हैं, जैसे बहुत सारे लोग, अगर पहले शाबिर शेख जी थे या अभी हारून खान जो हमारे विधायक हैं, द विलन, हारून खान को बीजेपी ने विलन बना दिया। ये तो कब से शिवसैनिक है जी। हमने पार्टी में कभी भी जाति से या धर्म से या भाषा से या प्रांत से कभी भी टिकट नहीं पाते। जो दिए हमने टिकट, कभी कभी कास्ट इक्वेशन के खिलाफ जाके दिए, क्योंकि हम इंसान जानते हैं, इंसानियत जानते हैं और उनके काम जानते हैं। आज भी अगर आप मुझसे पूछे किसी सरनेम से कोई जाति को क्लासिफाई, मुझे पता ही नहीं चलेगा। शायद हम राजनीति में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि हमें जाति की राजनीति नहीं आती है जी, समाज की जो राजनीति नहीं आती। जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, जहाँ काम करेगी वो आगे बढ़ेगी।